श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में 3 चीजों की व्याख्या की गई। किसकी किसकी? पहला है ध्येयम। पहले श्लोक में 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ है। पहला श्लोक में ध्येयम, ध्यान किसका करें। दूसरे श्लोक में पेयम, अर्थात पान किसका करें। और तीसरे श्लोक में गेयम, गान किसका करें। तो इन 3 श्लोकों में यही बताया गया है। पहले श्लोक में ध्यान किसका करना है। तो जो पहला श्लोक भागवत जी का है उसमें ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया गया है। जो ब्रह्म सूत्र है उसी का द्वितीय सूत्र। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र क्या है? जन्मांधस्य यतः। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्मांधस्य यतः। पंखा लगा तो जन्मांधस्यता से ही यह प्रारंभ है, द्वितीय सूत्र से। प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं कि वे भगवान जो जन्म लेते ही अपने असली माता पिता को छोड़ करके नकली माता पिता के पास चले गए। देवकी मैया को छोड़ करके कहाँ चले गए? यशोदा मैया के पास चले गए। और जो विज्ञ हैं, ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, जानने वाले हैं। कैसे जानने वाले हैं? बचपन में ही जब राक्षस आते थे तो जान जाते थे भगवान किस लिए आया। और जिन्होंने संकल्प मात्र से ही क्या किया? ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। ऐसे हैं भगवान जो सर्वथा माया और माया के कार्यों को काट देते हैं। ऐसे परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। पहले श्लोक की शुरुआत हुई जन्मांधस्य, जन्म से। और अंतिम श्लोक क्या है? लास्ट श्लोक भागवत का सबसे अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक जो समाप्त हो रहा है वो परम से हो रहा है और शुरुआत हो रही है जन्म से। तो जन्म से जो भगवान के चरणार बिंदों का पान करता है उसका केवल परम कल्याण होता है। इससे भागवत का प्रथम श्लोक मंगलाचरण का कह रहा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। ज्यादा परेशान ना हो, मधुमक्खियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अभी तक नुकसान नहीं हुआ। दादाजी बता रहे काट लिए। जीव है, जीवों का स्वभाव ही होता है। तो देख लीजिए जो व्यवस्था हो पाए जिससे किसी को और नुकसान ना पहुंच पाए। आइए दूसरे श्लोक की हम चर्चा करते हैं। धर्म प्रोक्षितम कई तवोत्र परमो निर्मत शराणां सतां वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयो नमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यह जो भागवत कथा है, ये जो तीनों पाप है ना, इसको जड़ से समाप्त कर देती है और यह ईर्ष्या से रहित है, निर्मत्सर है। कल हमने निर्मत्सर की व्याख्या बताई थी। एक होता है मत्सर, एक होता है मत्सर। तो ये मत्सर ही ईर्ष्या है। और इस प्रकार इसमें ये भी कहा गया है कि जब आप कथा में आते हैं, चिंतन करेंगे भगवान का, तो भगवान क्या करते हैं? शास्त्रों से परमात्मा शीघ्र ही आकर आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या कहा गया है? अवरुद्ध होते हैं। एक होता है आकर के स्थापित हो जाना, एक होता है अवरुद्ध हो जाना। अवरुद्ध होने का मतलब है फिर जा नहीं सकते। जैसे जेल में कैदी है, तो कैदी एक बार बंद हो जाएगा तो फिर वो छूटेगा नहीं, बाहर नहीं जा सकता है जेल से, जब तक उसको जेल से मुक्ति ना मिल जाए, वहां से उसकी सजा न समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से भगवान आ करके अवरुद्ध हो जाते हैं जब हृदय में, जब हम चिंतन, हमारा चिंतन मजबूत होता है। इसी प्रकार से वेदव्यास जी ने द्वितीय श्लोक में भी भगवान की प्रार्थना की। तीसरे श्लोक की हम चर्चा करते हैं। निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तम पिबत भागवतं रसामालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह भागवत क्या है? निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, कच्चा नहीं है। कह रहे हैं ये पका हुआ फल है और ये मीठा भी है। तो किसी ने पूछ लिया कि पका फल है, ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं देख कर कि मीठा है? तो कह रहे हैं सुख मुखाद द्रव मित्र संयुक्तम। इसमें सुखदेव रूपी तोते का मुख लग गया है। तोते की एक खासियत होती है कि वह जिस फल को खा लेता है, जूठा कर देता है, वह फल मीठा होता है। या ये समझ लीजिए कि तोता वही फल जूठे करता है जो मीठा होता है। तो इसमें सुखदेव रूपी तोते का मुख लग गया है, इसलिए यह मीठा फल है। तो किसी ने पूछ लिया कि मीठा है, तब तो अगर पेड़ से गिरेगा तो ये फूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कहीं नहीं, ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये फूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं गिर रहा है पेड़ से, ये शाखा पर शाखा गिर रहा है, आराम आराम से, सनई सनई। कैसे गिर रहा है आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दें। यह कथा भगवान नारायण से जब गिरी तो कहाँ गिरी? ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से आई नारद जी के पास, नारद जी से वेदव्यास जी के पास। इसी प्रकार शाखा पर शाखा आ रही थी। भैया गिरे ना, गिरे तो फूटे ना। और लेकिन इसमें बहुत रस है, इतना रस है कि गुठली है ही नहीं। तो गुठली का क्या तात्पर्य है? किसमें व्यर्थ का कुछ नहीं, सब इसमें अच्छा ही अच्छा है, इतना रस है। कहीं ठीक है।
क्या किया जाए? तो कहें इसका पान करो, इसको पी लो। हम आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं? चूस चूस के खाते हैं। कह रहे हैं चूसने की आवश्यकता नहीं, पी लो डायरेक्ट। पिबत भागवतम रसमालियम, रस युक्त है, इसको पियो। कब तक पिए? कहन मुँह रहो रसिका भूमि भाव का, पीते जाओ। और कौन कौन पी सकता है? जो रसिक है, कथा के रसिक है, जो चिंतन करने वाले हैं वो पी सकते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए अब हम कथा में प्रवेश कर गए हैं। मंगलाचरण हो गया। नैमिखे क्षेत्रे ऋक्षयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम। कल हमने बताया था कि नैमिक नामक स्थान पर 88,000 ऋषि उपस्थित होकर किससे कथा सुन रहे हैं? सूत जी महाराज से सुना रहे हैं। और सुन कौन रहा है? सौनक जी और 88,000 और ऋषि। तो सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। भगवान सूत जी से 6 प्रश्न कर रहे हैं। क्या क्या? सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, अर्थात प्राणियों का परम धर्म क्या है। दूसरा पूछे कि हमारे शास्त्र अनेक हैं तो देवता भी अनेक हैं, तो इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तीसरा पूछे भगवान तो अजन्मा है, अकर्तुम है, तो फिर भगवान ने जन्म क्यों लिया? राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में काहे को आए? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो कोई कहता है कि 24 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार। इसको भी आप स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न प्राणी का कर्तव्य क्या है। छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। सौनक जी के 6 प्रश्न सुन के गदगद हो गए सूत जी। क्या है कि जब वक्ता सुना रहा है और श्रोता सुन रहा है, तो श्रोता को भी अपने मन की बातें पूछनी चाहिए। सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं ना, हम नहीं मानेंगे। बार बार अर्जुन प्रश्न करते हैं गीता में और भगवान उपदेश देते हैं। यही चिंतन का विषय है। आप अंधविश्वास में कब नहीं फंसेंगे? जब आप प्रश्न करेंगे, चाहे भगवान भी सामने हो। जब तक आपके मन की जिज्ञासा न समाप्त हो, तब तक प्रश्न करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो सूत जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव सौनक जी